नेशनल हेराल्ड केस की बात मैं करने जा रही हूं जिसमें ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ईडी की जो चार्जशीट है इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 लोग हैं और 2 कंपनियां हैं जिन पर ये चार्जशीट दायर की गई है ईडी की तरफ से। ईडी की चार्जशीट को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। चार्जशीट के खिलाफ आज कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस आज सड़क पर उतरने की तैयारी में, प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आज कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान को लेकर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का कांग्रेस ने ऐलान कर रखा है। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आज दिन भर ईडी ऑफिस के बाहर ऐसे ही हंगामा दिखेगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट के खिलाफ आज कांग्रेस का प्रदर्शन है। पूरे देश में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता 24 अकबर रोड पर इकट्ठा होंगे। यहां से कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने जाएंगे। पटना में सुबह 11:30 पर प्रदर्शन होगा। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर 12:30 पर प्रोटेस्ट करेंगे। मध्य प्रदेश में दोपहर 2 बजे जिला और तहसील मुख्यालय के बड़े सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट होगा। देश के लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में कदम है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये बदले की भावना से प्रेरित है और केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराया जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से इस मामले को लेकर सियासत तेज होती हुई। कांग्रेस बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है और बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी कह रही है एजेंसियां तो अपना काम कर रही हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ ईडी अपना काम कर रही है। संस्थाएं जो हैं वो स्वतंत्र हैं, उन पर सरकार कोई ना तो दबाव डालती है, ना सरकार से कोई सीधे तौर पर कोई उससे वो निर्देश लेते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई तथ्य कोई मांगता है तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। इसमें इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड कहना ये मैं ठीक नहीं मानता हूँ। ये तो उन्हीं के समय की बनी हुई है, कांग्रेस शासनकाल की बनी हुई जांच एजेंसियाँ हैं। कोई मोदी जी ने नई थोड़ी बना दी है। जो उनके काम करने का तरीका पहले था वही आज भी है। कानून का सामना करना चाहिए। अगर कोई उन्होंने कुछ किया नहीं है तो घबराने की जरूरत क्या है। ऐसा है कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अब इन सब केसेस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारी एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बन चुके हैं। जैसे उनका भारतीय युवा मोर्चा है, वैसे उनकी भारतीय जनता पार्टी ईडी है, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई है, भारतीय जनता पार्टी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते, बदले की नीयत से, धमकाने डराने की नीयत से लगातार आप विपक्षी सांसदों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती है। अगर आपको लगता है कि ईडी के पास सबूत है, ईडी के पास कोई ऐसे साक्ष्य हैं, तो 11 साल से ईडी क्या कर रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।